फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। तो उस समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी। निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या क्या बोले। तो भाई मोदी जी का पसंदीदा औरत कंगना रनौत बन गई। वाह भाई वाह। तो भाई कहते हैं ना कि 1000 दिन का चोरी एक दिन पकड़ा ही जाता है, तो आज सामने भी आ गया भाई। कई दिनों के अफेयर मोदी जी का अब सामने आया है। बताया जा रहा है और खुलासा हो रहा है कि मोदी जी का अफेयर कंगना रनौत मोदी की पसंदीदा महिला है। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी और उनको एमपी का टिकट मोदी ने ही दिलवाया था। कंगना के पास शरीर दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसने राजनीति में आने के लिए सब कुछ किया। पहली बात तो स्मृति ईरानी, उसके बाद कई औरतें आई और अब तो नए पर कंगना रनौत आ गई। वैसे तो मैं सोच रहा था कि ये कंगना रनौत कभी पार्टी में नहीं रही है और अचानक से पार्टी में कैसे उतर गई। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर ऊपर सोडा और नीच में कचौड़ा सब चल रहा है। तो भाई मोदी जी का पहला अफेयर कई बार रह चुका है और अब तो सामने आ रही है कि कंगना रनौत भी खुश करती थी, इसलिए वो जल्द पार्टी में आती है और पार्टी में आसानी से जीत भी जाती है। तो भाई कंगना रनौत का ये मामला बहुत जल्द अब सुर्खियां पकड़ लिया है। When I was offered, I was told that maybe you have to odd some 60-70 days you'll have to attend the parliament and और इतना जल्दी सुर्खियां पकड़ा है कि मोदी जी भी देख करके कह रहे हैं कि वाह भाई वाह, क्या मेरा अफेयर रह रहा है। कंगना रनौत से चोरी छिपे मिलते थे मोदी जी, ये सारा का सारा खुलासा हो रहा है। और कंगना रनौत पहली बार नाच नचनिया से उठकर अब पार्टी में शामिल होकर लोगों की सेवा करती चल रही है। भाई लोगों की क्या सेवा कर रही है वो तो सोशल मीडिया खुद ही बता रहा है कि कंगना रनौत मोदी जी की पसंदीदा महिला है और इस पे कई सारे खुलासा हुए हैं। अब भाई कसूर कंगना का नहीं था, बीजेपी का है। अगर उसने टिकट देते वक्त कहा था कि केवल 60-70 दिन काम करो। when I was offered, I was told that maybe you have to odd some 60-70 days you'll have to attend the parliament and rest of the time you can do your work. And I was like that sounds reasonable. लेकिन as we know now that बाकी दिन चाहे जो करो। यानी कंगना को उनकी जिम्मेदारी के बारे में सही ढंग से बताया नहीं गया था। इसके लिए बीजेपी और मोदी पूरी तरीके से दोषी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कंगना से तुरंत इस्तीफा मांग लिया होता, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होना चाहिए था तो इस्तीफा देकर तुरंत इधर से उधर हो जाती। यदि ऐसा तो बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कंगना को गुमराह करके जाल में फंसा दिया जाता। लेकिन अब तो भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल मोदी जी की पसंदीदा औरत है तो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है भाई, वो सत्ता में आने के बाद कंगना को पावरफुल दे दी है, इसलिए तो कंगना फुदक रही थी। मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। अरे अनुराधा बाबू भैया, आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है। और भाई पावर नहीं होता तो वो फुदकती नहीं, वही कहीं चौक चौराहा पर डांस करती फिरती, लोगों को खुश करती फिरती। लेकिन चांद पर भी दाग होता है, मोदी जी पर एक ऐसा भी लोग कहते हैं, लेकिन मोदी जी उस दाग को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई समझ रहे हैं कि दाल में घी डालकर कैसे स्वादिष्ट करना चाहिए, वो मोदी जी सबको बता दिए। भाई कंगना का अफेयर और मोदी जी का वो फेयर उस पर चढ़ चुका है। तो 80 साल का बुजुर्ग पैरों में बैठा विनती कर रहा है कि कंगना आराम से कुर्सी पर बैठी कर्मचारी कह रही है। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपनी बात करें, प्रधानमंत्री तक हमको करें। इसको मोदी मोदी जपने के अलावा कुछ नहीं आता। मंडी की जनता के लिए बड़ा दुख सुख बताती है। क्यों नहीं बताती भाई, ये मोदी जी एक खास आदमी है जो मोदी जी इसे हथेली पर बैठा रखे हैं। और बार बार तो यही कहा जा रहा है कि अकेली जितने भी महिला हैं वो मोदी जी से मिलते हैं, और सबसे खास बताया जा रहा है कंगना को, क्योंकि ये जमान है, शेड्यूल है, और खासकर आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के खास ये क्यों बने। क्योंकि मोदी जी जब भी अकेला रहते थे तो ये कंगना उनसे मिलने के लिए जाती थी, और वही बात अब सामने आ रही है। क्योंकि इतनी बातें मोदी जी के बारे में कंगना को कैसे पता लगी,
सोचने वाली बात है। हर बात कंगना खुलेआम कहती है। आखिर में कंगना कैसे बता सकती है एक ही बार में कि मोदी जी ये? तो समझ ही सकता है कि मोदी जी के चंचल चरित्र पर जो कुणाल कामरा ने एक वीडियो लगाया था वो साफ साफ बता रहा है कि वो साफ ही बात है कि कंगना ने ये काम किया। ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए, अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी के सामने जो भी मिलता है वो कंगना का एक बार तारीफ जरूर करता है, क्योंकि कंगना उस टाइम कूद पड़ी थी और वही कंगना के बारे में कुछ और नहीं। तो मोदी जी क्या कहना चाहते थे अब ये कंगना से पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कह दिया कि कंगना मोदी की पसंदीदा महिला है और टिकट भी मोदी ने दिया। वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। तो उस समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी। निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है? क्या बोलेंगे, निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा। मतलब अब बीजेपी में काबिलियत नहीं, चमचागिरी और चहेते चल रहे हैं। उधर निर्मला सीतारमण सिर्फ साइन करने वाली अफसर बन कर रह गई है और कंगना अब समझ सकते हैं कि औकात की बात कर रही है। और चपरासी जितनी नहीं नीति पैसे फायदे सब ऊपर से तय होता है। अगर अफेयर नहीं रहता तो भाई वो कंगना कुछ नहीं कर पाती। और इसीलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसको बनाने की क्या क्या उम्मीद बैठाए रह रहे हैं लोग। तो समझ सकते हैं कि बताया जा रहा है कि लक्ष्मीबाई बनेगी झांसी की और कौन बनाएगा, मोदी जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, कंगना के बारे में? क्योंकि अफेयर इनका बहुत ज्यादा शेड्यूल चल रहा है और जितनी बार मोदी जी अकेला में रहे हैं वो कंगना को ही बुलाए हैं। तो कंगना रनौत की पिछले दिनों कह रही थी कि पीएम उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। आपकी और प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हुई? नहीं, एक तो मैं उनसे कब से मीटिंग मांग रही हूँ। अब क्यों? क्योंकि अभी बिजी रह रहे हैं। अब ये बात भी सामने आ रही है कि पीएम मोदी का उनसे मन मर गया है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं। तो आगे क्या होता है वो तो पता ही चल जाएगा। लेकिन समझ सकते हैं कि हिंदी फिल्म के इंडस्ट्रीज की फ्लॉप हीरोइन कंगना रनौत ने अपने हालिया बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण मानव नहीं है, अवतार है। 2014 तक हम तो वोट देने भी नहीं जाते थे, नेताओं से नफरत हो गई थी, कंगना का कहना है। लेकिन अब हम राजनीति में आ गए हैं, अब हमारे पास पीएम मोदी के रूप में अच्छे नेता सामने दिख रहे हैं। यानी कंगना रनौत कहना चाहती है कि 2014 से पहले उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य बीजेपी के बड़े नेता से नफरत हो गई थी और वोट देने भी नहीं जाती थी। दूसरी बात, अगर कंगना रनौत मोदी जी को अवतार मानती है तो उनका मंदिर बनाकर पूजा पाठ करना क्यों नहीं शुरू कर देती? क्यों उनसे मिलने जाती है? उनको अवतार मानती है इसलिए तो जाती है उनके निजी कक्ष में और अवतार से वो अपना आशीर्वाद लेती है। एक तरफ कंगना रनौत बता रही है कि पीएम मोदी उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रही है कि अवतार भी है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने स्वयं दिल जीत कर 2 सांस को मिलने का बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि हाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी समर्थक दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी बता रहे थे और अब क्या क्या चल रहा है भाई। अब समझ सकते हैं कि अच्छा हुआ मंडी सीट से कंगना जीत गई। कांग्रेस जीतती तो सांसद की नफरती से पूरा का पूरा सैलाब आ जाता। तो आप समझ सकते हैं कि कंगना का ये चरित्र पर कितना विशेष गहन किया गया है। और कंगना पहले से जानती थी कि हाँ मुझे कार्य करना है तो ऐसे ही लेवल पर जाना होगा और वो लेवल वो पूरा कर ही दी, क्योंकि वो चापलूसी करती थी मोदी जी का और मोदी जी उसे खास मानते थे और इसलिए अपना निजी कक्ष में वो बुलाते थे और कंगना हरदम जाती थी। लेकिन अब कह रही है कि हमें मिलने का समय नहीं दिया है। अरे कुछ तुम टाइम वेट कर लो। मोदी जी अब दूसरे महिला के साथ बिजी हैं, दूसरे के साथ मीटिंग कर रहा है और खास बात बता रहे होंगे। तो ऐसी सी बात है कि कंगना का बताया जा रहा है कि खास आदमी और पसंदीदा महिला हो चुकी ही थी कंगना रनौत, क्योंकि वो रोड पर से उठकर सीधे पार्टी में कैसे एंट्री करी वो तो सभी जान रहे हैं।
तो आप इस पे क्या सवाल उठाएंगे कंगना के बारे में, और कंगना कितनी ज्यादा गलत है कि सही है, मोदी जी की खास है कि नहीं है, निजी कक्ष में जाती थी कि नहीं जाती थी, वो आप तय करेंगे। तो आपका क्या उम्मीद है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।